निजपदराम रत सुग्रीवाभीष्टदर्वा। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम। आंध्र प्रदेश के ओंटिमिट्टा क्षेत्र में स्थित अति प्राचीन कोदंड रामालय वार्षिक महोत्सव के लक्ष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी शिवजी के धनुष अर्थात पिनाक को धारण कर अत्यंत सुंदर अलंकार में हम भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। इस धनुष को पिनाक कहा जाता है। यह भगवान शिवजी का एक शक्तिशाली धनुष है जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुर्भ अलंकार में जो भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कलाकार वृंद भी अपने अपने जो नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से अपने भक्ति को दर्शाते हुए वे इन वीथियों में किस प्रकार भक्ति के आगे आगे निकले हैं। देखिए, यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है और जैसे श्री रामचंद्र जी को त्रेतायुग के एक भगवान तो है ही ये, लेकिन सब लोग एक मानव मात्र का जन्म लेते हुए भी इन्होंने किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में क्या क्या करना चाहिए इन सबको बताने का प्रयास ही किया था। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन जो है वह आदर्श प्राय जीवन है और हर एक व्यक्ति श्री रामचंद्र जी जैसा बनना चाहता है। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी बताते हैं। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी इसी शिव धनुष को धारण करके यहाँ हम भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान शिव एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धनुष है जो पिनाक को शिव धनुष कहते हैं, जिसका उपयोग जो रामायण और महाभारत काल में हुआ था। यह धनुष भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के लिए बनाया गया था और इसमें माँ शक्ति की ऊर्जा समाहित थी। इस शिव धनुष को देवशिल्पी विश्वकर्मा ने 2 शक्तिशाली धनुष बनाए थे जो पिनाक और सारंग कहते हैं। उन्होंने पिनाक भगवान शिव को और सारंग भगवान विष्णु को दिया था। और पिनाक धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसके एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरी ध्वस्त हो गई थी। आज उसी पिनाक को धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तजनों को दर्शन देने के लिए निकल पड़े हैं शोभा यात्रा में। यह शिव धनुष कोई साधारण नहीं था और यह उस काल का ब्रह्मास्त्र भी था। शंकर जी का परम भक्त रावण भी उस धनुष को पाने के लिए माँ सीता के स्वयंवर में आए थे और उनको इतना भरोसा था कि रावण को कि क्योंकि मैं भगवान शिव का अत्यंत प्रिय भक्त हूँ तो इसीलिए यह धनुष मैं आराम से भंग कर सकता हूँ, यानी कि इसको तोड़ सकता हूँ। उस चमत्कारी धनुष के संचालन की विधि राजा जनक, माता सीता
आचार्य श्री परशुराम और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही ज्ञात थी। जनक को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को उसके संचालन की विधि भी बता दी थी। जब श्री राम द्वारा वह धनुष टूट गया तब भी परशुराम जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, इसलिए संचालित करते ही टूट गया, तब जाकर श्री राम का क्रोध शांत हुआ। वह धनुष साधारण नहीं था और वह शिवजी का धनुष और उस जमाने का अत्यंत बलशाली शक्तिशाली धनुष के रूप में कहते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिव धनुर्भंकार अलंकार में आज हमें दर्शन दे रहे हैं। उस शिव धनुष को भंग करके उन्होंने जिस प्रकार से उस समय में जो रावण से सभी इस सृष्टि को बचाने का प्रयास भी उन्होंने किया था कि क्योंकि जिस मनुष्य में अहंकार एवं घमंड घिरे रहता है वह उसके आंख मूंदे रहते हैं। तो उसी क्रम में ही रावण ऐसा सोचता था कि जरूर वह धनुर को भंग कर देगा, लेकिन वह उस कार्य को कर नहीं पाता है। और భజనము చేసేడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము కనుడి భజనము చేసేడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము గనుడి రామ రామ జయ రామ మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ స్మరణము కంటెను మేలగు మార్గము జగమునందు లేదు స్మరణము కంటెను మేలగు మార్గము జగమునందు లేదు కరివరదుండగు శ్రీహరి కంటెను ఘనుడు పరుడు లేడు కరివరదుండగు శ్రీహరి కంటెను ఘనుడు పరుడు లేడు భజనము చేసేడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి శ్రీరామ రామ జయ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ అమ్మబోకుడి శ్రీహరి నామము అర్థకాంక్షతోనా
నమ్మబోకుడి శ్రీహరినామము అర్థకాంక్షతోనా నమ్మబోకుడి ధనము స్థిరంబని నరక మార్గమదియు నమ్మబోకుడి ధనము స్థిరంబని నరక మార్గమదియు భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము గనుడి శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా భజనమనంగను ప్రతిఫలాకాంక్ష వదిలి చేయు సేవా భజనమనంగను ప్రతిఫలాకాంక్ష వదిలి చేయు సేవా సుజనుల కదియే ముక్తి మార్గముకు సులభం బగుత్రోవా సుజనుల కదియే ముక్తి మార్గముకు సులభం బగుత్రోవా భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము గనుడి శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ మొక్కిన చాలును ఏకశిలేశుడు ముదమునగాచును మొక్కిన చాలును ఏకశిలేశుడు ముదమునగాచును దిక్కై తన సేవకులనెప్పుడు తిరముగదయతో బ్రోచును దిక్కై తన సేవకులనెప్పుడు తిరముగదయతో బ్రోచును భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము గనుడి శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో నారాయణాయ ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరాमं भूयो भूयो नमाम्यहम। जैसे इन वार्षिक ब्रह्मोत्सव में हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो अलंकरण, जो शिव धनुष को भंग करने वाला यानी कि पिनाक को भंग करने वाले अलंकरण में आज भगवान सुशोभित हैं और अत्यंत ठेठ बाट के साथ वे शोभा यात्रा के लिए निकले हुए हैं। राम सनातन धर्म की पहचान है। वे राम के जो अस्तित्व का जो प्रमाण जो है हमें त्रेतायुग में ही नहीं, आज भी भगवान श्री रामचंद्र के बारे में प्रत्येक व्यक्ति इतनी इच्छा और श्रद्धा रखता है। भगवान श्री रामचंद्र का नाम सिर्फ 2 अक्षर का नाम नहीं है, वह तो प्रत्येक प्राणी में रमा हुआ है। वे चेतना और सजीवता का
प्रमाण हैं। जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है उसमें इतनी ऊर्जा एवं शक्ति बढ़ जाती है और सभी प्रकार के समस्याएं जो नष्ट होते हैं और वह किसी प्रकार की भी समस्या से वह दूर निकल सकता। जैसे हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के दशावतारों में भगवान राम का 7वें अवतार हैं, यानी कि विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इस प्रकार के जो 10 अवतारों में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार 7वां अवतार है। भगवान राम आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। परिदृश्य अतीत का हो या वर्तमान का, जनमानस ने राम के आदर्शों को खूब समझा परखा है। राम का पूरा जीवन आदर्शों, संघर्षों से भरा पड़ा है। राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र ही नहीं, आदर्श पति और भाई भी थे। भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक, लोकतांत्रिक मूल्यों और संयम का नाम भगवान राम है। जो व्यक्ति संयमित, मर्यादित और संस्कारित जीवन जीता है, निस्वार्थ भाव से उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की झलक दिखाई पड़ती है। राम के आदर्श लक्ष्मण रेखा की उस मर्यादा के समान है जो लांघी तो अनर्थ ही अनर्थ और सीमा की मर्यादा में रहे तो खुशहाल और सुरक्षित जीवन है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र इतने अत्यंत प्रसिद्ध हुए। त्रेता युग में भगवान श्री राम से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, उनसे उत्तम कोई व्रत नहीं, कोई श्रेष्ठ योग नहीं, कोई उत्कृष्ट अनुष्ठान नहीं, ऐसा माना जाता है। भगवान श्री राम का क्यों इसीलिए वे उत्तर से लेकर दक्षिण तक उस तेजस्वी एवं पराक्रमी स्वरूप भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र उपस्थित करता है। तो देखिए, आज भी हम दक्षिण हनुमत सेवित निज पद रामा, सुग्रीव मित्र साकेत रामा, गर्वित वाली संहारक रामा, वानर दूत प्रेषक रामा, हितकर लक्ष्मण संयुत रामा, कपिवर संत स्मृत रामा, चूड़ामणि दर्शित रामा, कपिवर वचनाश्वासित रामा, रावण निधन प्रस्थित रामा, शोषित शरधि शार्धित रामा, विभीषणा भयदायक रामा, पर्वत सेतु निबंधक रामा, कुंभकर्ण शिरच्छेदक रामा, राक्षस संघ विमर्दक रामा, अहिमहि रावण मारण रामा, दशमुख मर्दन रणरंग भीमा,
सीता दर्शन मोदित राम सुरनर संस्कृत राजललाम विभीषण रक्षक सीताराम। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। नमो